ब्रह्म एंड ब्रह्मा। ब्रह्मा भी समय पाकर, काल पाकर, काल के मुंह में चला जाता है, पर ब्रह्म हमेशा है ही है। मैं तो खाली ये ऑब्जर्व करती हूँ, जैसे जैसे एक एक नई नई कैसेट निकलती है, हर कैसेट में एक नई बात होती है। कोई भी पुरानी बात नहीं है। ज्ञान नित्य नया सिज सया। तो तुम भी अगर ब्रह्म है तो कभी भी नाश नहीं होते हैं, पर ब्रह्मा होंगे तो जरूर नाश भी होंगे। ब्रह्मा होकर तुम सब अपने बच्चों को उठाते हो, फिर विष्णु होकर पालते हो, फिर शिव होकर रात को सुला देते हो। शिव जैसे प्रलयकारी, जगत की प्रलय कर लेने वाला, इसी तरह से तुम भी अपने बच्चों को सुला देते हो। पर एक नई बात बोला, ब्रह्मा ने तो सृष्टि रची, विष्णु ने पालन किया और शिव ने उसकी प्रलय की, लय किया। पर आज तक कोई भी मन को लय नहीं कर सका। इतने ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, शिव हो गए, किसने भी मन को लय किया? एक गुरु ही है जो हमारे गुरु मन को ही खत्म कर देता है, मन का ही खात्मा कर देता है, क्योंकि तुम्हारा ही खात्मा कर देता है। मना ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर है गुरु। वहां पर बोला जाता है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, पर उससे भी बढ़कर है जिसने हमारे मन को ही कब्जे में कर दिया है। इतना अट्रैक्ट करके, सुबह से भी बात चली, अट्रैक्ट किया, इंस्पायर किया और ट्रांसफॉर्म कर दिया। हर एक वैसे तो सत्संग में आने वाले नहीं थे, कोई भी ऐसे आने वाला था? हम तो नहीं आने वाले थे, पर कैसे गुरु ने अट्रैक्ट किया, हम लोगों के साथ दोस्त बनके मन ले लिया, चुपके चुपके छोटी छोटी बातें करके। हम जैसे हम छोटे थे, गुरु भी अपनी इतनी बड़ी एज वाला भी होकर हमारे साथ छोटे हो गए, दोस्त बन के हमारे से मन ले लिया। फिर विष्णु होकर हमारे ज्ञान की रक्षा की, पालना की। शिव होकर हमारे मन को ही खत्म कर दिया, जो अभी किस भी विषय विकार में जा ही नहीं सके, माया के किस भी दौर में जाएगा ही नहीं। इतनी अंदर से मन की प्रलय हो गई। तो आज गुरु का शुक्राना निकलता है, दादा भगवान का, गीता भगवान का शुक्राना निकलता है कि कैसे बैठ के हम लोगों को एक एक को बैठ के सींचा। जैसे नहीं अपने कोई खून पसीने से बैठ के सींचे, खून पसीने से हम सबको सींचा है। तभी बोला ना, आज सुबह को भजन चल रहा था, जिसका माली है दादा भगवान, बागीचा उसका कितना सुंदर है, कितना बागीचा सुंदर है। हर फूल की देखो खुशबू निराली न्यारी, हर फूल से किसे भजन की, किसे ज्ञान की, किसे प्रेम की, किसे अनुभव की सुगंध आ रही है। तभी से आज तक चलता आ रहा है, हैदराबाद सिंध से लेकर ये सत्संग तभी से चलता आ रहा है। वैसे देखो, कृष्ण भगवान जब आए थे खाली अर्जुन को ज्ञान बताया, पर दादा भगवान ने देखो कितनों को बता दिया, कितनों को जागृत किया। गीता भगवान ने फिर कितनों को जगाया, फिर उनमें से बढ़ते गए। बोला ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी दुनिया में उनकी चर्चा है, उनके नाम की चर्चा है। आज उनके नाम की चर्चा क्यों है? जहाँ पर भी कोई बैठता है, कृष्ण भगवान ने बोला था, जहाँ पर 10, 15, 100, 200, 500 आपस में मिलके मेरे नाम की चर्चा करता है, जैसे मैं उनके बीच में विराजमान हुई हूँ। तो आज भी देखो,
गीता भगवान, दादा भगवान हम सबके बीच में है ही है। कभी भी ऐसे नहीं बोल सकेंगे कि वो नहीं है। ऐसा बोलना जैसे अपना खात्मा करना है, अंदर से जैसे अज्ञान को प्रकट करना है कि हम बोलें कि भाई गीता भगवान नहीं है। ऐसे बोल सकते हैं? बोल ही नहीं सकेंगे। अंदर से ये निकलेगा कि नहीं कि भाई गीता भगवान नहीं है। वो तो है ही है, हाजरा हजूर। हर मुख से उनकी जैसे खुशबू आ रही है ही है। तो बोला इतना बैठ के सबको सींचता है गुरु, जो सबसे निराली न्यारी खुशबू आ रही है, सबसे प्रेम की खुशबू आ रही है। कैसे उन्होंने अपने को बी नथिंग कर दिया। जैसे कल भी बात चली थी, दादा भगवान ने अपने को क्रूसीफाई किया, गीता भगवान ने अपने को क्रूसीफाई किया। जो अपने को क्रूसीफाई करता है, अंदर में से ईगो लेस कर लेता है, आज उसका ही नाम चमकता है। जो जो अपने को खत्म करता जाएगा, इस यज्ञ में आहुति देता जाता है। यज्ञ है ना, सत्संग एक यज्ञ ही हो रहा है। और जैसे ही सब प्रेमी आते जाते हैं और हम लोगों की भी दौड़ लगी रहती है, तो अपने शरीर का भान होता है। सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है, रात कैसे होती है, खाली जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। सब प्रेमी बैठे हैं इंतजार में, उनसे जाकर मिलना है। यही एक दौड़ लगी रहती है। भाई गीता भगवान का यज्ञ चालू ही है। जैसे उनके दिनों में वो यज्ञ होता ही रहता था। सुबह क्या, शाम क्या, टैक्सी क्या, ऑटो क्या, बस क्या, पैदल क्या, दौड़ते आते थे, चलते रहते थे। भाई चलना ही है, क्योंकि सत्संग हो रहा है, दूनी दुख रही है। और आज तक वही दूनी चल रही है, दुख रही है। उसमें सब अपनी जीवन की आहुति दे रहे हैं। तो वो कभी भी क्षमा बुझ सकती है? वो क्षमा नहीं बुझेगी। जिसको रोशन खुद खुदा करे, जिसको रोशन खुद खुदा कर लेता है, वो क्षमा कभी नहीं बुझ सकती है। और हर एक को, तुम सब जो भी आए हैं, दादा भगवान ने एक एक को जैसे क्षमा बना दिया। एक खाली क्षमा नहीं, तुम सबको क्षमा बना दिया है। अभी तुम्हारे ऊपर दूसरे सब आकर फिदा होंगे, सब आकर तुमसे पूछेंगे बे तो किए राम ली जाए और गिनका तो किए राम ली जाए। तुम्हारे को कैसे ऐसे परमात्मा मिल गया? तुम हंस रही है, मुस्कुरा रही है। कभी भी तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी, हंस नहीं सकते थे, क्योंकि दुखों के कोट चरे हुए थे। अपने को जीवा में तिरविरा बूंद कुछ न कुछ समझ के रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे। आज भी जैसे बात चली, बूंद बाई बैठ के बोले कि मैं सागर का अंत लेने जाऊं, तो वो ले सकेगी? पर बूंद अपने को गर्क कर दे सागर में, मर्ज इन ओशन। तो इसी तरह से जो मर्ज कर लेता है गुरु में अपने आप को, वो फिर रहेगा। तभी वहां से निकलता है कि डू नथिंग एंड बी नथिंग। पहले बी नथिंग, फिर डू नथिंग। बी नथिंग बनेंगे, भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ। शुरू का ये माटो है दादा भगवान का। जो भी आते थे दादा भगवान को बोलते थे ऑटोग्राफ लिख के दो, तो दादा भगवान उनको ये लिख के देते थे, डू नथिंग एंड बी नथिंग। डू नथिंग, भाई तुम कुछ भी नहीं करो। हम बोलते हैं कि कुछ जाकर सत्कर्म तो करें, किसकी सेवा तो करें, बोला अहंकार आ जाएगा। पर जैसे यहाँ पर मक्खी आ जाती है, अपने आप ही हाथ उठ जाता है। इसी तरह से ये सब अंग अपना आप लगे, भाई मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं कोई। तो वहां पर समझो क्षमा बुझी हुई है, उसको जाकर ये क्षमा अगर जली हुई है, उसको जाकर जलाते हैं, तो उसमें अहंकार आएगा? अहंकार आएगा ही नहीं कि भाई मैंने किसको जगाया है, मैंने उसकी क्षमा जाकर जलाई। अभी इतने सब दिए जल जाते हैं, उसमें से कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा दिया, किस दिए ने किसको जगाया? मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो बोला इसी तरह से थ्रू 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 सारी दुनिया को ज्ञान मिल गया है। दादा भगवान, गीता भगवान आज देखो थ्रॉब इन मिलियन हार्ट्स, सारी दुनिया में कैसे छाए पड़े हैं। उनके लिए कोई पैम्पलेट निकला, कुछ बुक्स छपे, कुछ भी नहीं हुआ। पर एक दूसरे से सबको मिलता गया।
अभी सब जो दिए हैं रोशन हो रहे हैं, जागृत हो गए हैं, इतनी जागृति आ गई है। एक तो टीवियों ने बहुत जागृति लाई है, रोज जो सत्संग टीवियों में भी चल रहा है। दादा भगवान ने तभी कहा था 40-50 साल पहले कि आत्मा की सीजन, वो हम आज देख रहे हैं कि आत्मा की सीजन आ गई है। हर एक के मुख से ओम तो निकलता ही है। हर एक अपनी गाड़ी के पीछे ओम लिख देता है, अपने घर के पीछे ओम लिख देता है। घर में एंटर करते हैं वहां पर भी ओम लिख देते हैं। वो तो डर की वजह से लिख देते हैं कि जैसे भूत प्रेत न आ जाए, डर लगा रहता है ना भाई, किसकी ऐसी नजर न लग जाए हमारे घर को। कोई उल्टा जूता रख देते हैं, नाल रख देते हैं, या कोई ऐसी काली शक्ल रख देते हैं जैसे किसकी नजर न लग जाए। पर मतलब है ये न के न प्रकार भाई आत्मा की जैसे सीजन हो गई है। हर एक के मुख पर जैसे आत्मा ओम आ गया है। तो ये जैसे संकल्प दादा भगवान ने तभी किया था, आज उनका फल देख रहे हैं कि कैसे सबके छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सबके मुख से ओम ही है। पहले किसको बोलो ओम तो बोलते थे ये क्या बैकवर्ड, ओम भी बोला जाता है क्या? आत्मा भी बोला जाता है? किसके हाथ आगे हाथ भी जोड़ा जाता है या किसको पांव पड़ा जाता है? ये क्या हम बैकवर्ड हैं क्या? और आज देखो सीजन आ गई है, एक फैशन आ गया है किसको पांव पड़ना, पैर पर ऐसे सर झुकाना जैसे एक फैशन हो गया है। वे बड़ों की आशीर्वाद हमें मिले, पर बोला बड़े में बड़ी आशीर्वाद कौन सी है? गुरु की जब हम एक मनता कर लेते हैं, आज्ञा में चलते हैं, तो जैसे गुरु की आशीर्वाद हम सबके ऊपर एक जैसी आ जाती है। गुरु के कहने पर जब चलते हैं, जो उनके माटोज हैं उन पर अगर चलते हैं, तो देखो जैसे उनकी आशीर्वाद अनछन हम सबके ऊपर बरस रही है। अगर उनमें से अगर अपनी जरी सी भी बात कर लेते हैं, थोड़ा वो टर्न कर लेते हैं, ज्ञान को अपने तरफ से ले लेते हैं, तो बोला ज्ञान वहां पर गगा हो जाता है। गुरु रूठे तो मत खसे, हणे न कोई हथियार। बाहर से तो कोई भी हथियार नहीं लगता है, पर बोला कि अंदर ही अंदर तुम्हारी सबकी अगर गुरु के कहने पर नहीं चलते हैं तो मत्ती अंदर अंदर से खिस जाती है। पर बोला फिर भी गुरु देखो कितना दयावान है, कृपावान है। बोलते हैं मेरे तो बच्चे हैं, मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय दूसरा तो कोई है ही नहीं। आज भूला पड़ा है, कल फिर भी अबुल हो जाएंगे। जब अपने ऊपर फिर कृपा कर लेते हैं, अबुल हो जाते हैं, फिर संग करके आगे बढ़ते जाते हैं। बोला गुरु तो फिर भी उनके अंदर में करुणा है। दुनिया में किसके अंदर में करुणा नहीं होती है? तुम्हारे से मन लेकर तुम्हारे ऊपर जैसे तुम्हारे को वो टार्चर करते रहेंगे, ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हारे से मन लेकर तुम्हारे को ब्लैकमेल करेंगे। पर एक गुरु ही है जो सागर है। तभी तो बोला जाता है ना, गुरु के लिए क्यों इतनी मानता बोली जाती है? गुरु सागर है। तो गुरु में सब बातें समा जाती हैं, फिर निकलती नहीं है। पर अगर तुम दूसरे किसी के साथ आकर जाकर अपने मन की बात कहेंगे, तो समय पाकर जब तुम्हारे को वीक देखेंगे या तुम्हारे से कोई तुम्हारी बात पूरी नहीं होगी, तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा, तुम्हारे से उसका स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तभी तुम्हारे को आकर वही बात तुम्हारे को ऐसे टार्चर करके बताएंगे। पर गुरु देखो कितना विशाल है, हृदय उनका कितना विशाल है, सब बातों को संभाल लेता है, फिर निकलती नहीं है। कैसी कैसी आकर बातें हर एक अपनी बताते हैं। कोई बोलता है भाई मैंने आपघात करने का ख्याल किया था, कोई बोलता है मेरा मुसलमान के साथ लव था, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलते हैं। आकर सब अपनी अपनी मन की बात बताते हैं, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें आकर बताते हैं। तभी भी उन गंदी बातों को भी देखो, माँ जैसे होती है, बच्चा जाकर गंदगी से होकर आता है, फिर भी माँ क्या करती है, उसको प्यार करके नहला देती है। नहला के फिर अच्छी तरह से पाउडर लगा के उसको काला टीका दे देती है, शलक इसकी नज़र न लगे। इसी तरह से हम भी आते हैं माया से गंदगी लेकर, गंदगी से भर के आते हैं। फिर गुरु क्या करता है,
ज्ञान की गंगा में हमारे को डुबकी लगा के फिर तुम्हारे को स्वच्छ प्योर पाक पवित्र कर देता है। फिर जब यहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? बिल्कुल प्योर होकर निकलते हैं। तभी दादा भगवान ने एक दिन बोला था, जब तुम आते हो, जीव भाव में आते हो, फलाना फलानी बन के आते हो, फिर ज्ञान सुनते 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 तुम्हारे अंदर में देखो कितनी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कितनी बदली अंदर में हो जाते हैं। अंदर से फारकती हो जाती है, शरीर से अंदर से जैसे फारकती हो जाती है। अभी दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, अलाभ में कैसे तुम समानता में आ जाते हो। और दूसरा, गुरु का जब आदर्श देखते हैं, गुरु का आदर्श देखो सामने, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। तभी बताया, कल दादा ने बताया, देखो माता के पास जब भी जाती हैं, जब भी जाओ, हमेशा एवर फ्रेश। अभी 5 साल हुए होंगे एक ही बेड पर, न हिलिंग न डुलिंग। तुम्हारे में से कोई भी हो, चिल्लाहट अंदर से निकल आएगी, कभी न कभी अंदर से आएगा, भाई फलाने तो घूम रहे, टीरे तो घूम रहे, मैं एक ही जगह पर बैठा हूँ। पर देखो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा एवर फ्रेश। आदर्श ये आकर देखते हैं। गीता भगवान को देखा, कैसी शरीर में इतनी पीड़ा, तकलीफ, कभी भी उफ तक नहीं की। उसके बाद पर और भी ज्ञान चमकने लगा, और भी आत्मा का निश्चय, जैसे सबको ये सब जो कैसेट्स बड़ी है तभी बड़ी है, तभी सबको ये इतना प्रसाद मिला है 5 साल में। जैसे हम सबको वो जैसे एक गिफ्ट मिली थी 5 साल, और अपने आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए थोड़ा भी अगर जीवभाव हो, उस जीवभाव को छोड़ के फिर अपने आत्मा में आ जाएं, अपने स्वरूप में टिक जाएं। इसके लिए देखो गुरु बैठ के अपना आदर्श दिखाते हैं।